हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का और एक इम्पोर्टेंट पार्ट आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। वो है इलेक्ट्रिकल पावर। सो जब कोई कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होता है। ओके, क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होता है उसीलिए किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। ओके, सो एक्चुअली हम बोल सकते हैं electrical energy is used when current flows through a conductor। तो उसमें क्या होता है, जो करंट है, करंट वर्क कर रहा है, करंट इज डूइंग वर्क। हमें पता है जब वो कोई वर्क करता है या कोई वर्क डन होता है, जब हम लोग कोई जैसे मैकेनिकल वर्क करता है, जैसे कुछ किसी सामान को अगर पुश करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, तो उसमें क्या करता है, हम वर्क करते हैं या इसमें हम कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं। तो ये वर्क के वजह से ये क्यों मूव हो रहा है वो सामान, क्योंकि इसमें हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। ओके, सो वर्क इज डन बाय अस। ऐसे ही जब करंट फ्लो करता है कोई भी कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होता है, तो वर्क इज डन बाय करंट। ओके, सो द व्हाट इज पावर? द पावर is the rate of doing this work। okay, power is called rate of doing this work। rate of doing work means पर यूनिट टाइम पे कितना वर्क करता है, यही है पावर। ओके, पर यूनिट टाइम पे जो वर्क होता है, पर यूनिट टाइम पे जो वर्क इज डन बाय द करंट इज कॉल्ड पावर। सो इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट ऑफ doing work is called power। okay, the electrical power is the work done per unit time। okay, so unit of power is watt। watt is 1 joule divided by 1 second। वर्क का यूनिट है, वर्क डन का यूनिट क्या है, जूल है। ठीक है, और टाइम का यूनिट है इन सेकेंड। सो 1 वाट इज 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो ये पावर का यूनिट है वाट। पावर का और भी जो यूनिट होता है वो है किलोवाट। किलोवाट होता है 1000 वाट से 1 किलोवाट होता है। ठीक है, सो ये गया पावर। अब पावर का सिंबल है W, वाट का सिंबल है। ओके, सो एक्चुअली वर्क इज डन बाय द करंट एंड द रेट ऑफ डूइंग दिस वर्क इज कॉल्ड पावर। यूनिट टाइम पे जितना वर्क करते हैं किया जाता है वही है पावर। तो पावर का यूनिट होता है वाट, और भी जो हायर यूनिट होता है वो है किलोवाट। ओके, सो ये है पावर का बेसिक्स। सो अभी हम जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अपने घर में यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, इलेक्ट्रिक रॉड हुआ, हीटर हुआ, गीज़र हुआ, रूम हीटर, जो भी है, वो जब चलता है तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होता है। तो ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ही ये सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम चला सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम करता है वो डिपेंड करता है उस अप्लायंस का पावर के ऊपर। ठीक है, उस अप्लायंस का पावर के ऊपर। तो इसीलिए जैसे आप देखेंगे किसी भी बल्ब में लिखा होता है 100 वाट के बल्ब्स या 40 वाट के ट्यूबलाइट्स, तो उसका ये डिनोट करता है उस अप्लायंस पर यूनिट टाइम पे कितना एनर्जी कंज्यूम करता है। ओके, पर यूनिट टाइम पे जितना एनर्जी कंज्यूम करता है वही है उसका पावर। तो
अभी हम वाट का और भी डेफिनेशन देखेंगे। जैसे व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट ए रेट ऑफ 1 जूल/सेकेंड। जूल है एनर्जी का यूनिट और सेकेंड है टाइम का यूनिट। अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है तो ये हम बोल सकते हैं उस अप्लायंस का जो पावर है वो 1 वाट है। ओके, 1 जूल/सेकेंड इट्स पावर इज सेड टू बी 1 वाट। जैसे एक 100 वाट का बल्ब हुआ तो इसका मतलब है वो 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। सिंपल। ओके, एक 100 वाट का बल्ब 1 सेकेंड में 100 जूल 100 जूल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, तो उसीलिए उसका पावर है 100 वाट। एक ट्यूबलाइट का पावर होता है 40 वाट। इसका मतलब है वो 1 सेकेंड में 40 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। ओके, अभी कुछ पावर का जो रिलेशनशिप है वर्क के साथ, P = W/T। W है वर्क डन, T है टाइम इन सेकेंड। अभी हमको पहले भी पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेफिनेशन हमने एक्सप्लेन किया था उसमें लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस V, कैपिटल V = वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ओके, तो W है वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज। चार्ज का यूनिट है कूलम और W का यूनिट है जूल। ओके, यह है V = W/Q। W का यूनिट है जूल और Q का यूनिट है कूलम, तो जूल पर कूलम = V पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट है वोल्ट। ओके, सो हम लिख सकते हैं W = V × Q यहाँ से। ओके, अभी V है पोटेंशियल डिफरेंस, Q है टोटल चार्ज। अभी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। अगर कोई किसी भी कंडक्टर लिया उसमें से एक पर यूनिट सेकेंड में जितना चार्ज मूव करता है वही है उसका करंट। सो आई अगर कैपिटल आई है करंट, करंट = टोटल चार्ज। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में जो फ्लो करता है कोई एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट सेकेंड में वही है करंट। सो Q/T = कैपिटल आई। सो Q = I × T, कैपिटल I × T। ओके, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं V × Q = V × I × T, क्योंकि Q = I × T। V है पोटेंशियल डिफरेंस, I कैपिटल I है करंट, T है टाइम इन सेकेंड। ओके, सो ये है, यहाँ से हमको लिख सकते हैं पावर P = W/T। W = वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकेंड। W का यूनिट है जूल, T का यूनिट है सेकेंड। ओके, सो = W के जगह हम लिख सकते हैं VIT। V है पोटेंशियल डिफरेंस जिसका यूनिट है वोल्ट, I है करंट जिसका यूनिट है एम्पियर। ओके, T है टाइम जिसका यूनिट है सेकेंड। ओके, सो हम लिख सकते हैं W = VIT डिवाइडेड बाय T। सो यहाँ पे T कट गया। ओके, सो हम लिख सकते हैं P = V × I। ओके, सो इलेक्ट्रिक पावर = पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट है वाट, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होगा वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर। ओके, यह है पावर, इलेक्ट्रिक पावर के साथ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशनशिप। ओके, कुछ और फॉर्मूलाज है जो पावर के साथ हम दूसरे जो पोटेंशियल डिफरेंस या रेजिस्टेंस उसका जो रिलेशनशिप है, तो पहले हमने देखा ये एक रिलेशनशिप है, P है पावर = पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। अभी P = V पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट। हम अभी ओहम्स लॉ से लिख सकते हैं V = IR। V है
पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और ये आर है, कैपिटल आर है रेजिस्टेंस. ओके, सो आई इज इक्वल टू वी बाई आर. आई इज इक्वल टू वी बाई आर. ओके, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस. सो हम यहाँ पे आई के जगह लिख सकते हैं वी बाई आर. ओके, वी इंटू वी बाई आर, क्योंकि आई है वी बाई आर. ओके, तो वी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. सो ये पोटेंशियल पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस. ओके, सो ये एक और रिलेशनशिप है. पहले हमने देखा था ये एक रिलेशनशिप है, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट. अभी देखा पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. ओके, ये है दूसरा रिलेशनशिप पावर के साथ रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस का. अब आए और एक रिलेशनशिप. तो V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V इंटू आई. V इज इक्वल टू आई आर, ये भी हम ओहम्स लॉ से लिख सकते हैं. ओके, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर. V इज इक्वल टू आई आर इंटू आई. सो ये लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर. P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर. ये है तीसरा रिलेशनशिप. सो ये पावर के साथ तीन रिलेशनशिप है, तीन फॉर्मूलाज है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी पावर रेटिंग क्या है. अभी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में हम देखेंगे ऐसे लिखा होता है 100 वाट 220 वोल्ट. ओके, बल्ब में लिखा होता है. तो इसका मतलब क्या है, द बल्ब हैज़ ए पावर कंजम्पशन ऑफ 100 वाट्स. पहले भी मैंने बताया था 100 वाट मतलब ये एक सेकेंड में 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है. ओके, सो इट इज सेड टू बी यूज्ड ऑन ए वोल्ट ऑफ 220 वोल्ट्स. तो इसका जो पावर सप्लाई होता है, क्योंकि ये 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, इसका पावर कंजम्पशन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड या पावर कंजम्पशन है 100 वाट. और इसको 220 वोल्ट का जो वोल्टेज है उस सप्लाई में यूज किया जाता है. ओके, इट इज टू बी यूज्ड ऑन वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट. 220 वोल्ट होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस है. ओके, ये पावर सप्लाई लाइन होता है वो 220 वोल्ट है. तो ये इलेक्ट्रिकल बल्ब का है. ऐसे और भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जैसे पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ और भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे ट्यूबलाइट हुआ. ओके, तो इसका ट्यूबलाइट में क्या होता है 40 वाट और इसका वोल्टेज होता है 220 वोल्ट. ओके, तो इसका मतलब है इसको इट इज़ टू बी यूज्ड ऑन ए वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट. तो इसको 220 वोल्ट वाला वोल्टेज में यूज़ किया जाता है. ओके, सो इलेक्ट्रिकल बल्ब का 100 वाट 220 वोल्ट, रेफ्रिजरेटर का उससे ज़्यादा है 150 वाट 220 वोल्ट, इलेक्ट्रिक हीटर का 1000 वाट 220 वोल्ट, देखिए वॉशिंग मशीन का 3000 वाट 220 वोल्ट. तो इसमें पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है. रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिकल हीटर, वॉशिंग मशीन, इनका पावर बहुत हाई है. ओके, इलेक्ट्रिक हीटर और वॉशिंग मशीन का ये जो पावर है वो बहुत हाई होता है बल्ब या ट्यूबलाइट के मुकाबले. तो उसमें और भी बहुत ज़्यादा अमाउंट का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है पर यूनिट सेकेंड में. ओके, इसका मतलब क्या है, वॉशिंग मशीन का 3000 वाट मतलब ये 3000 जूल पर सेकेंड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है. एक इलेक्ट्रिक हीटर 1000 वाट मतलब 1000 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है एक सेकेंड में. ओके, तो ये कंपैरेटिवली ट्यूबलाइट या इलेक्ट्रिक बल्ब से इलेक्ट्रिकल हीटर या वॉशिंग मशीन का पावर बहुत ज़्यादा होता है. ओके, सो ये गया पावर. सो पावर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ओके, तो इसमें क्या है, एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट. ओके, so when it is operated on 110 volt the power consumed will be निकालना है, ये निकालना है. मतलब 220 वोल्ट में उसका पावर है 100 वाट का. ओके, जब इसको हम 110 वोल्ट में यूज़ करेंगे
ये जो वोल्टेज है उसको ड्रॉप किया, पहले 220 वोल्ट था, अभी 110 वोल्ट में यूज़ करेंगे, तो उसका पावर तब क्या होगा, पावर कंजम्पशन, तो यही निकालना है। तो हमको पता है पावर P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो पहले हम इससे उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो पावर है 100 इज इक्वल टू V स्क्वायर इक्वल टू 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई R। सो R इक्वल टू 220 वोल्ट ओके डिवाइडेड बाई 100। इसमें से क्या आएगा 44 44 48422 ओके 484 ओहम इसका रेजिस्टेंस है ओके 484 ओहम इसका रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस बल्ब का फिक्स्ड रहेगा, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते ओके। सो हम अभी लिख सकते हैं यहाँ से, जब इसका P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, यहाँ से हम लिख सकते हैं। अभी इसका क्या हो गया, सेकेंड केस में ये पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो गया 110 स्क्वायर ओके, पहले था 220 अभी 110 स्क्वायर। यहाँ से अभी रेजिस्टेंस 484 ओके। सो 110 to 110 इक्वल टू 121 डिवाइडेड बाई 484 ओके। तो इससे अगर चार से कटा 3025 ये अप्रोक्स ये 25 वाट्स ओके। तो और एक रिलेशनशिप है, सो इलेक्ट्रिकल पावर इज वर्क डन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट बाय टाइम टेकन। अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वर्क डन बाय द करंट ओके। सो इलेक्ट्रिकल पावर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय करंट ओके, ये है। सो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ओके। सो एक्चुअली जब करंट फ्लो करता है तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होता है ओके। सो इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन होता है। सो कॉमर्शियली जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट है वो है किलोवाट आवर, क्योंकि जो जूल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो यूजुअली यूज़ नहीं होता, क्योंकि जूल का वैल्यू बहुत कम होता है ओके। सो 1 किलोवाट आवर इज कॉमर्शियली यूज्ड एक यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ओके। सो 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड when an electrical appliance having power rating 1 किलोवाट is used for 1 hour। अभी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का अभी पावर रेटिंग 1000 वाट किलोवाट हुआ, 1000 किलोवाट मतलब 1000 वाट, जैसे बल्ब का 100 वाट हुआ। अभी ऐसे ही बल्ब जैसा ही कोई अगर अप्लायंस लिया, जैसे इलेक्ट्रिकल हीटर का पहले भी मैं बताया था,
इलेक्ट्रिकल हीटर का जो पावर रेटिंग होता है 1000 वाट होता है, मतलब 1000 वाट मतलब 1 किलो वाट। ओके, अभी एक इलेक्ट्रिकल हीटर को अगर हम 1 घंटा चलाएं तो क्या हुआ, 1 किलोवाट पावर रेटिंग है, ठीक है, उसको 1 घंटा चलाएं, ठीक है, तो तब उसका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन होगा वो होगा 1 किलोवाट आवर। ओके, ये इसका पावर है 1 किलोवाट, ये है 1 किलोवाट, ये है 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। अभी 1 किलोवाट को अगर हम 1 घंटा चलाते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक हीटर को, तो वो 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करता है। ओके, सो यही लिखा है 1 किलोवाट आवर is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance having power rating 1 kilowatt is used for 1 hour। अभी कोई अप्लायंस में अगर 500 वाट का है उसका पावर रेटिंग, ठीक है, 1 किलोवाट का नहीं है, तो 500 वाट का है तो मतलब 0.5 किलोवाट है, तो उसको 1 घंटे की जगह 2 घंटा अगर चलाएंगे, ठीक है, तो फिर उसका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन होगा वो होगा 1 किलोवाट। तो जितना अगर इसका पावर रेटिंग कम होगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, तो ये उतना ज़्यादा उसका जो आवर है, उसका जो टाइम है, उसका ज़्यादा वो उतना ज़्यादा होगा। ओके, जैसे 1 किलोवाट हुआ तो 1 आवर, तो 1 किलोवाट आवर इज 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अगर 0.5 किलोवाट हुआ तो 2 आवर, अगर 1/4 किलोवाट वाट हुआ तो 4 आवर। ओके, तो ऐसे है ये इलेक्ट्रिक, ये 1 किलोवाट आवर। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट फॉर 1 आवर इज इक्वल टू 1000 जूल डिवाइडेड बाई सेकेंड, ठीक है, वाट का यूनिट है जूल पर सेकेंड फॉर 1 आवर। सो 1 किलोवाट आवर इज 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट आवर 1000 वाट इंटू 1 आवर, 1000 वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। ओके, और 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड। तो इससे हम लिख सकते हैं, जो सेकेंड सेकेंड कट गया, 1000 इंटू 60 इंटू 60, 1000 60 इंटू 60 इंटू 1000 जूल इज इक्वल टू, ये है 3600, मतलब 36 लाख जूल। ओके, सो किलोवाट आवर एक बहुत बड़ा यूनिट है। ओके, सो पहले जो मैंने बताया था, अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर है 1 किलोवाट और वो 1 घंटा चलता है, तो उसका एनर्जी कंजम्पशन होता है 1 किलोवाट आवर। ओके, अगर कोई और एक अप्लायंस है जिसका पावर रेटिंग है 200 वाट, ओके, पावर रेटिंग है 200 वाट, तो अगर 200 वाट को हम किलोवाट में कन्वर्ट करते तो 200 वाट इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 1000 किलोवाट इज इक्वल टू 1/5 किलोवाट। ओके, 1/5 किलोवाट। तो इसको अगर इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन अगर 1 किलोवाट आवर हुआ तो इसको कितना घंटा चलाना है, तो इसको अगर हम 5 घंटे चलाएंगे, चलो 1 किलोवाट इंटू 5 आवर, 5 आवर्स, इसको अगर 5 घंटा चलाएंगे तो ये 5 5 कट गया, तो होगा 1 किलोवाट आवर। ये इसका सिंबल है, स्मॉल के W, ये है किलोवाट, स्मॉल के इंटू कैपिटल W, ये किलोवाट का सिंबल है, और ये स्मॉल एच आवर का सिंबल है। ओके, तो जितना किलोवाट पावर का वैल्यू कम होगा उसको हम ज़्यादा टाइम, ये टाइम उतना ज़्यादा आवर्स में उसको इतना बढ़ा सकते हैं। अगर 100 वाट का बल्ब हुआ तो 100 वाट का बल्ब का क्या होगा, 100 वाट मतलब
1/10 किलोवाट। 100 वाट मतलब 1/10 किलोवाट। 100 वाट मतलब अगर 100 वाट का बल्ब हुआ, ओके, 1/10 किलोवाट। तो उसको हम अगर 10 घंटे चलाएंगे, 10 घंटे चलाने से तो ये 10, उसका जो एनर्जी कंजम्पशन हुआ, ओके, वो होगा 1 किलोवाट आवर, एक 100 वाट का बल्ब। तो इससे हम बता सकते हैं कि अगर घर में एक कोई 100 वाट का बल्ब है, तो वो अगर 10 घंटा चल रहा है, तो 10 घंटा चलने के बाद 1 यूनिट उठता है, 1 यूनिट किलोवाट आवर। जो घर में भी जो हम मीटर देखते हैं, वो उसका ये किलोवाट आवर में होता है। उसका 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर होता है। ओके, सो ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि